नमस्कार दोस्तों, आज के इस नए सेशन में मैं सनी कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जो कुछ दिनों से खबरें आ रही थी उसके ऊपर मैं आज नए एपिसोड लेकर के आया हूं। कुछ दिनों पहले आप लोगों ने ये सुना होगा, 3 जनवरी का दिन था। उस दिन ये हुआ था कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर किस प्रकार से जो है वहाँ के चुने हुए राष्ट्रपति को उठा लेता है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसको अपहरण करके ले आता है। ये सभी लोगों ने देखा होगा। आज हम लोग इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले आइए हम बात करते हैं कि वेनेजुएला की स्थिति क्या है, उसका जो है क्या कहाँ पर है। तो जब हम वेनेजुएला को देखते हैं तो यह इस प्रकार से यह साउथ जो है अमेरिकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है। यह वेनेजुएला है और ये पूरा पड़ता है वेनेजुएला का क्षेत्र। जब हम देखेंगे तो इसके उत्तरी भाग में पड़ता है कैरेबियन सी, इसके दक्षिणी भाग में पड़ता है ब्राज़ील। होता यह है कि यूएस के कई सारे एयरक्राफ्ट, लगभग 150 हेलीकॉप्टर्स, वह 100 मीटर की ऊंचाई से वो चलना प्रारंभ करता है वेनेजुएला की ओर। वहाँ के रडार सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाता है, साइबर अटैक कर दिया जाता है, सारे पावर को कट कर दिया जाता है। लगभग 8 हवाई जहाज़ पहुंचता है कहां पर, तो जहां पर निकोलस मादुरो का घर रहता है वहां पहुंचता है। होते हैं वेनेजुएलन गार्ड, वो उसके ऊपर अटैक भी करता है। एक हेलीकॉप्टर उसमें थोड़ा बहुत क्षतिग्रस्त भी होती है, कुछ सोल्जर घायल भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ऑपरेशन रुकता नहीं है। वहां पर जो है 3 मिनट के अंदर ही उसके घर में प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद जेहू निकोलस मादुरो को भनक लगती है, वो आगे जाता है, लेकिन उसके पीछे डेल्टा कमांडो के जो फोर्स होते हैं वो जाते हैं और पकड़ते हैं और उसको बाहर निकाल करके आ जाते हैं और उसको फिर ले जा करके देख रहे हैं किस प्रकार से उनको निकोलस मादुरो को ले जाया जा रहा है। एक चुने हुए जनप्रतिनिधि को, जो जनता ने जिसको अपना बहुमत दिया है, उस चुने हुए जनप्रतिनिधि को किस प्रकार से यह लेकर के जा रहा है। आप देख रहे हैं ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, उनका ये जो है ट्विटर हैंडल से है कि किस प्रकार से एक चुने हुए प्रतिनिधि को ले जाया जा रहा है। आप देख रहे हैं उसका सही से पेंट भी नहीं जो है पहने हुए हैं, इस प्रकार से ले जा रहे हैं अमेरिका में। तो अमेरिका ने यह किस लिए किया, इसके पीछे भी रीजन्स है। रीजन्स ये है कि वेनेजुएला में जो है ऑयल की काफ़ी ज़्यादा भंडार है, यानी जो तेल की काफ़ी ज़्यादा भंडार है। लगभग पूरी दुनिया का 17% तेल का भंडार वेनेजुएला में ही है, इसलिए अमेरिका का नज़र वेनेजुएला के ऊपर था। और यही नहीं है, इसके अलावा भी अगर आप देखेंगे तो इराक में सद्दाम हुसैन को इसलिए उठाया गया क्योंकि इराक के पास भी काफ़ी ज़्यादा तेल था। आप देख रहे हैं किस प्रकार से इराक में सद्दाम हुसैन को उठाया गया, उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है किसको, तो मादुरो को उठाया गया। तो ये अमेरिका का एक सोची समझी जो है साजिश के तहत इसको जो है उठाया गया। या रीजन क्या बताया गया कि हम निकोलस मादुरो को इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं क्योंकि वह ड्रग्स का तस्करी करता हुआ ड्रग्स को अमेरिका में भेजता है और इसे ड्रग्स से काफ़ी ज़्यादा लोग अमेरिका में मरते हैं। यह उनके ऊपर आरोप लगाया गया और उसका केस भी न्यूयॉर्क में चल रहा है। अब यह हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि वेनेजुएला पर मैं तय करूंगा कि वहां का शासन कौन करेगा। तो वहां पर जो मादुरो का जो विपक्षी नेता था उसका नाम था, जिसको नोबेल पीस प्राइज मिला, उसका नाम था मारिया कोरेना। तो मारिया कोरेना को मांग किया गया वहाँ पर जो है उसको चलाने दिया जाए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मारिया कोरेना इतना जनता के बीच लोकप्रिय नहीं है कि उनको शासन करने के लिए दे दिया जाए। तो वहाँ पर जो वाइस प्रेसिडेंट थे वेनेजुएला में, ये डेल्सी रोड्रिग्स, उनको दिया जाता है शासन कमान संभालने के लिए, लेकिन उसको भी डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह देता है कि तुम जो है मादुरो की तरह नहीं करोगे, नहीं तो तुमको भी हटा देंगे। तो इस प्रकार से जो है, और यही नहीं, इसका एक ये नहीं है कि सिर्फ वहाँ पर तेल भंडार है इसीलिए वेनेजुएला कई मामलों में उनके पास प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर भंडार वहाँ पर है। जैसे कि वहाँ पर गोल्ड का प्रचुर भंडार है, लगभग 10,000 टन वहाँ पर सोना जो है वहाँ के बैंकों में जमा है। इसके अलावा जो लिथियम है, लिथियम से बैटरी बनाई जाती है और खास करके अमेरिकन जो भी कंपनी है, चाहे टेस्ला वगैरह हो गई, उन सारे कंपनियों को लिथियम बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए ये क्या है जो है अमेरिका ने, ये सब भी कारण था कि उस पर वेनेजुएला पर जो है आक्रमण किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का क्या योगदान रहा। जो आज अमेरिका कर रहा है वो पहले यूके करता था। ये यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने ये कहा कि मैं देख रहा हूं कि अमेरिका क्या कर रहा है, बताइए ये कर रहे हैं। उसके बाद ये मेलोनी साहिबा है और ये जो है इमैनुअल मैक्रोन है। मैक्रोन भी ये कहा कि अमेरिका ने जो किया वो अमेरिका ने, मैं इसको जो है एक कंडेम करता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि ये भी कहा कि जो मादुरो थे वो मादुरो जनता के बीच लोकप्रिय नहीं थे। इसके बाद
इनकी बात कर लेते हैं, क्योंकि अमेरिका के मेन विरोधी को हम लोग देखेंगे तो उसमें नॉर्थ कोरिया, रूस और चीन देखने के लिए मिलेगा। तो रूस को, क्योंकि अब देखिए बैलेंस करना दुनिया को काफ़ी कठिन हो गया। अगर आप लोग देखेंगे 1945 से 1990 तक जब कोल्ड वार चल रहा था, शीत युद्ध चल रहा था, उस बीच में दुनिया में कहीं भी गतिरोध होती थी तो रूस जहां करता था वहां अमेरिका पहुंचता था, जहां अमेरिका करता था वहां रूस पहुंचता था। दुनिया बैलेंस नज़र आ रही थी, लेकिन अभी बैलेंस नज़र नहीं आ रही है। इसके पीछे रीजन्स ये है कि रूस भी जो है लगभग 2-3 सालों से यूक्रेन के पीछे वो जो है लड़ाई के दौरान वो जो है जकड़ा हुआ है दोनों के बीच। रूस भी सामने सामने नहीं आ रहा है। दूसरी नंबर बात, यहाँ पर जो है जिस प्रकार से अमेरिका ने वेनेजुएला में किया, हो सकता है रूस भी जाकर के जो है यूक्रेन के प्रेसिडेंट को उठा ले, हो सकता है चीन जाकर के ताइवान को उठा ले। और इनका क्या कहना, इनके बारे में तो मैं यही कहूँगा कि गांव घर में होता है क्रिकेट टूर्नामेंट, तो जो मेजबान टीम होता है खास करके उसी के पक्ष में एम्पायर अपना फैसला सुनाता है। वो कह देंगे आउट, तो मतलब जो है अपने मेजबान के पक्ष में। मैं इनको मेजबान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इनका जो है 6 अंग है, 6 अंग में से 5 अंग का मुख्यालय जो है अमेरिका में ही है। सिर्फ जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उसका मुख्यालय द हेग में है। तो मैं इसलिए इसको कहूँगा। और एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि अक्सर ये होता है कि जो मकड़ी के जाल होते हैं उस मकड़ी के जाल में छोटे छोटे मकड़ी ही फंसा करते हैं, बड़े बड़े जानवर फंसते नहीं हैं। तो इनका यही रह गया है, इनसे कुछ होता नहीं। भाई किस लिए तुम्हारा स्थापना हुआ है? तुम्हारा तो स्थापना इसलिए हुआ कि तुम दुनिया में यह देखोगे कि कहां कहां युद्ध हो रहा है उसको शांत करवाना, लेकिन तुमसे वो नहीं हो रहा है। ना तो तुम रूस यूक्रेन का युद्ध रुकवा पाए, ना तो जो है अमेरिका वेनेजुएला पर आया, ना तुमसे मुंह से जो है बोली फूट रहा है। कैसा हो रहा है? और ऐसा स्थिति रहेगा तुम किस लिए हो? तुमको तो बिगड़ खत्म कर देना चाहिए। अब क्या होता है? अब ये होता है, अब अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका ये चाहता है कि हमें जो है ग्रीनलैंड चाहिए। इसके पीछे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ग्रीनलैंड क्यों चाहिए। अमेरिका जो है 200 वर्ष आगे के लिए वो सोचता है। इसके पीछे रीजंस ये हैं क्योंकि अब यह तेल जो कंपनियां हैं, ये तेल कंपनियां तेल निकालेगी, अलग अलग देशों के बीच जो है बेचेगी, रूस से कम दामों पर बेचेगी। रूस कि इतना दिन के बावजूद, इतना टैरिफ लगाने के बावजूद रूस इतना आगे क्यों है? उसके पीछे है तेल, क्योंकि वह कम कीमत पर दुनिया के देशों को तेल दे रहा है। तो अब यही अमेरिका करेगा। और जब तेल जो है अधिक होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड की जो है मात्रा बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी। जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो यहाँ पर ग्रीनलैंड को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर जब बर्फ वगैरह पिघलना शुरू हो जाएगी, तो जो छोटे छोटे द्वीप देखने के लिए मिलेगा वो सारा द्वीप लगभग जलमग्न हो जाएगी। ऐसी स्थिति में यहाँ रहने के लिए जगह मिल जाएगा। और यहाँ पर जो है एक चीज़ और है कि अमेरिका जो भी चीज़ करता है, पहले आप अमेरिका के बारे में पढ़े होंगे तो पहले 13 राज्य अमेरिका के थे, 13 से अब अमेरिका 50 राज्य अमेरिका में है। उसमें अलास्का की बात करेंगे तो 1867 में अलास्का को जब वहाँ के प्रेसिडेंट ले रहे थे तो वहाँ के लोगों ने यह कह कर के, विरोधी लोगों ने यह कहा कि यह जो है बर्फ़ का ढेर ले रहा है। आज उसी बर्फ़ के ढेर में खनिज संपदा भरा हुआ है, तेल भरा हुआ है, जो रेयर अर्थ मेटल है वो वहाँ पर है, और एक खूबसूरत नज़ारा है, एक पर्यटक के लिए जो है अच्छा जगह माना जाता है अलास्का। तो इस प्रकार से अब यह तो कह रहा है अमेरिका कि यह जो है यूनाइटेड स्टेट यहाँ पर है, ये है अमेरिका है, ये है। इसको कनाडा को कह रहा है तुम 51वां राज्य बन जाओ मेरा। और उसके बाद ग्रीनलैंड को तो जो है कह दिया कि हम जो है 200 दिनों के अंदर जो है यहाँ पर जो इसको भी हम जो है ले लेंगे। उसके बाद मैक्सिको को भी ये अपने अंदर ले सकता है। मैक्सिको को इसलिए नहीं लेता है, इसके बीच में दीवार मोटा सा बना दिया, बहुत लंबा सा दीवार बना दिया, क्योंकि मैक्सिको जो है अल्प विकसित देश है, विकसित नहीं है। और यहाँ पर जो है भूखमरी है, गरीबी है, और ड्रग्स जो सप्लाई होता है इसी के द्वारा होता है। तो वो चाहता नहीं है, चाहेगा जब मर्जी तब इसको ले सकता है, क्योंकि अब इसको बोलने वाला कोई नहीं है। उसके बाद जो है अब एक बात जानना जरूरी है कि ब्रिटेन इतना दिन राज इसलिए किया क्योंकि ब्रिटेन के आसपास जो था वो देश बॉर्डर से जुड़ी हुई नहीं थी, वो जलमार्ग के साथ जुड़ा हुआ था। यही कारण है कि ब्रिटेन ने इतना दिनों तक दुनिया पर राज किया। अमेरिका वही चाहता है कि मेरे आसपास भी कोई देश नहीं रहे, बॉर्डर का झमेला नहीं हो। जहां भारत को अगर हम देखेंगे तो आसपास पड़ोसी से एकदम कभी चीन से, कभी पाकिस्तान से, कभी बांग्लादेश से अनेक प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होती रहती है। अब सेंट मार्टिन द्वीप इसको क्यों चाहिए अमेरिका को? यहाँ पर सेंट मार्टिन द्वीप क्यों चाहिए बांग्लादेश से? क्योंकि वो आगे की ओर सोच रहा है। अगर भारत कल अगर आंख उठा करके अगर अमेरिका को देखेगा तो वो यहाँ से इसको विकसित करेगा और फिर भारत पर भी जो है वो हमला करने की प्रयास करेगा। इसलिए उसको चाहिए सेंट मार्टिन द्वीप। और भारत के लोगों को ये सब चीज़ सोचना चाहिए।
जब हम एक तरफ देखेंगे तो अमेरिका में जो है हाउडी मोदी, इंडिया में नमस्ते ट्रंप चल रहा था। और कुछ दिन पहले तो हम ये इस प्रकार से देखे कि लोग कह रहे थे वाह डोनाल्ड ट्रंप तो सनातनी हैं, ये हैं वो हैं, ये करके कर रहे थे। लेकिन उन्होंने क्या किया ये सब लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो है कुछ दिन पहले भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को किस अपशब्द का उन्होंने प्रयोग करने का काम किया। तो ये सब देखने वाली बात है। अमेरिका हर हमेशा नेशन फर्स्ट रखता है, उसके लिए देश सर्वोपरि है। और 2020 को कौन नहीं जानता है, जब भारत में कोरोना की पेंडेमिक स्थिति था और उसको पैरासीटामोल चाहिए था, लेकिन भारत के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा कि पहले अपने देश की जरूरत है उसकी सेवा करेंगे। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर भारत नहीं देता है तो अपना परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तो इस प्रकार से अगर हम देख रहे हैं तो अमेरिका सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट देखता है। तो आदमी को इस चीज़ को समझना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और फिर मिलते हैं नए वीडियो में।